आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न दिया है एक किलोग्राम बम ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 100 मीटर प्रति सेकंड से चलता है। यह 5 सेकंड बाद दो टुकड़ों में टूटता है। एक टुकड़े का जो द्रव्यमान है वो हमारे पास 400 ग्राम है। यह नीचे 25 मीटर प्रति सेकंड से आता है। दूसरे टुकड़े का वेग व दिशा क्या होगी हमें बतानी है, जबकि g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग लेने के लिए बोला गया है और यहाँ पे 4 विकल्प हमें दिया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो देखिए, बम का जो द्रव्यमान है हमें दिया गया है m बराबर यह 1 किलोग्राम का बम है, ठीक है, और यह ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर इस तरह से जा रहा है। तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रहा है, उस समय इसकी जो चाल है अगर हम लोग देखें तो इसका प्रारंभिक वेग u बराबर हमारे पास हो जाएगा 100 मीटर प्रति सेकेंड और यह 5 सेकेंड के बाद दो टुकड़ों में टूटता है। तो बम की जो हमारे पास यहाँ पे गति होगी उसको देखेंगे तो गति हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा वेग v बराबर गति का हम लोग यहाँ पे जो समीकरण है, प्रथम समीकरण, उसका प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्रारंभिक वेग u ऋण यहाँ पे हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण g गुणित t। यहाँ पे ऋण इसलिए लिए क्योंकि बम जो है ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, और गुरुत्वीय त्वरण g का मान हम लोग नीचे की ओर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अब मान रखते जाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, हमारे पास जो प्रारंभिक वेग है वह हमारे पास है 100 मीटर प्रति सेकेंड ऋण समय का मान हमें 5 सेकेंड दिया गया है। तो 5 सेकेंड में हम लोग देखेंगे कि उसकी जो चाल है वह प्रारंभ में तो इतना था, तो जो v का मान होगा वह कितना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे गुणित हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण g का मान 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 50 को हम लोग 100 से घटा देंगे तो वेग v बराबर हो जाएगा 50 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि उसका वेग जो है घट जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे यह दो टुकड़ों में बढ़ जाता है 5 सेकंड के बाद, ठीक है, एक टुकड़ा यहाँ एक टुकड़ा यहाँ पे, जिसका एक का द्रव्यमान m1 होता है, एक का द्रव्यमान हमारे पास m2 हो जाता है। तो m1 द्रव्यमान 400 ग्राम है मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो यह एक टुकड़े का जो द्रव्यमान है वह 400 ग्राम हमारे पास है और दूसरा टुकड़ा जो है हमारे पास अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 600 ग्राम का, क्योंकि 1 किलोग्राम था तो 1 किलोग्राम मतलब कि 1000 ग्राम, ठीक है। तो इस तरह से ये दो टुकड़ों में बढ़ गया। तो हमारे पास यहाँ पे जो 400 ग्राम टुकड़े का संवेग है उसको अगर हम लोग देखें तो संवेग p बराबर क्या हो जाता है, द्रव्यमान गुणित वेग होता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 400 ग्राम है तो 400 और इसको किलोग्राम में परिवर्तित करेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे या फिर 10 की घात 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे गुणित हो जाएगा इसका जो वेग होगा। तो देखिए यहाँ पे वेग क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो टुकड़ा है 400 ग्राम का टुकड़ा, उसको अगर हम लोग देखें तो 25 मीटर प्रति सेकंड से ये नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा प्रारंभिक वेग u को हम लोग धनात्मक लेके चले हैं, तो ऊपर जाने वाले वेग को हमने धनात्मक लिया है, तो यहाँ पे नीचे आने वाले वेग को हम लोग ऋणात्मक ले लेंगे, ठीक है। इसको दिशा के साथ में रखेंगे क्योंकि संवेग सदिश राशि है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मान आएगा वह किधर है, इसका जो मान है देखिए हम लोग तो नीचे की तरफ है, ठीक है, क्योंकि वेग की देखो द्रव्यमान हमारे पास अदिश राशि है और संवेग जो हमारे पास यहाँ पे वेग है वो सदिश राशि है, जिसकी वजह से संवेग जो है सदिश हो जाता है। तो इसकी दिशा अब हमारे पास नीचे की ओर हो जाएगी। अब जो 600 ग्राम का टुकड़ा है उसके लिए हम लोग यहाँ पे संवेग देखेंगे, ठीक है, 600 ग्राम के लिए, क्योंकि 400 ग्राम के लिए हम लोग देख लिए। तो 600 ग्राम का जो टुकड़ा होगा वह हमारे पास यहाँ पे उसका संवेग जो है हो जाएगा 600 बटे द्रव्यमान का मान हम लोग पहले रखेंगे, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग वेग देखेंगे तो यह बम के वेग की दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो बम के वेग की दिशा में जा रहा है, अर्थात हमारे पास यहाँ पे 600 ग्राम टुकड़े के लिए जो संवेग का मान होगा उसको हम लोग v मान लेते हैं, क्योंकि उस समय हमारे उसके पास वेग नहीं पता हमें, ठीक है, v डैश के रूप में ले लेते हैं। लेकिन बम का हम लोग संवेग निकाल सकते हैं क्योंकि उसका हमें अंतिम वेग पता है। तो बम का जो हमारे पास यहाँ पे संवेग होगा उसे p डैश के रूप में दर्शा देते हैं। तो हमारे पास बम का जो द्रव्यमान था वो कितना था, 1 किलोग्राम, और उसका वेग कितना था, 50 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हमारे पास बम का संवेग आ जाएगा 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड के रूप में। इस तरह से हमें मान मिल गया। अब देखिए जो संवेग संरक्षण का हम लोग नियम यहाँ पे लगाएंगे तो जो बम का यहाँ पे संवेग हम लोग को मिला है 50 बराबर हो जाएगा इन दोनों टुकड़ों के संवेग के योग के बराबर, ठीक है। तो इन दोनों टुकड़ों का जो संवेग है तो ये हो जाएगा ऋण 400 बटे यहाँ पे हो जाएगा 1000, फिर गुणित हो जाएगा 25, ऋण का यहाँ पे गुणा कर दिए, फिर धन हो जाएगा हमारे पास ये वाला जो संवेग है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 600 बटे 1000 हमारे पास हो जाएगा और वेग v, और हमें यहाँ पे वेग v का मान निकालना है कि वह किस ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा कि नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। ये हल करेंगे तो देखिए ये हमारे पास हो जाएगा 50 बराबर, इसको आगे हल कर सकते हैं हम लोग,
ये हो जाएगा 25 से एक बार में, और ये हो जाएगा 25 से 40 बार में। यहाँ पे एक शून्य कट जाएगा, 4 से ये एक बार में, और ये हो जाएगा हमारे पास 10 बार में। तो ये ऋण 10 हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऋण 10 है इसको हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा धन 10 के रूप में, और ये हो जाएगा हमारे पास 6/10 के रूप में, क्योंकि यहाँ से ये 2 शून्य जो है कट जाएगा। और ये v, और हमें v का मान ज्ञात करना है कि जो दूसरा टुकड़ा है उसका वेग जो है किधर होगा और कितना प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा 60 बराबर 6/10 के रूप में। तो देखिए यहाँ पे 6 से एक बार में, और ये हो जाएगा 10 बार में, ठीक है। और हमारे पास ये 10 को हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे, क्योंकि हमें वेग v का मान चाहिए। तो ये हो जाएगा 100 मीटर प्रति सेकेंड, और यह मान धनात्मक में आ रहा है, अर्थात इस टुकड़े का जो वेग है वह ऊपर की ओर हमें प्राप्त होगा। अब इसके अनुसार विकल्प में आएंगे, तो विकल्प ए दिया है हमारे पास ऊपर की ओर 40 मीटर प्रति सेकेंड, तो हमारे पास ये तो गलत हो जाएगा। बी ऊपर की ओर 100 मीटर प्रति सेकेंड बिल्कुल सही है। सी ऊपर की ओर 60 मीटर प्रति सेकेंड गलत है। डी नीचे की ओर 40 मीटर प्रति सेकेंड ये भी गलत है, यानी कि जो सही विकल्प होगा हमारा यहाँ पे बी विकल्प होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।